मैं अंकित सक्सेना हूँ, मैं हिना तलरेजा हूँ, मैं प्रशांत पुजारी हूँ, मैं विधु जैन हूँ, मैं विष्णु गोस्वामी हूँ, मैं अमित गौतम हूँ, मैं वी रामलिंगम हूँ, मैं परेश मेहता हूँ, मैं रिंकू शर्मा हूँ। जानते हैं हम सब में एक चीज़ कॉमन क्या है? हम सभी हिंदू हैं। और एक हिंदू उनकी नज़रों में काफिर के सिवा कुछ नहीं, और उनका ईमान ये कहता है कि काफिरों को धरती पर रहने का कोई हक नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ मेल। रिंकू शर्मा नाम का एक लड़का, बजरंग दल का जो कार्यकर्ता था, दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके का रहने वाला, उसकी हत्या कर दी गई है एक मुसलमान उन्मादी भीड़ के द्वारा। सबसे पहले वीडियो देखिए और देखिए कि किस तरह से उस पर भीड़ हमला करती है। ये वीडियो बुधवार का है। बुधवार जब रिंकू शर्मा अपने घर पर था, उसकी माँ उसके घर पर थी और बाकी परिजन उसके घर पर थे, तो एक भीड़ आती है और भीड़ आकर के सबसे पहले उनके घर का सिलेंडर खोलने की कोशिश करती है, जिसको देख करके समझा जा सकता है शायद उसके पूरे घर को जलाने की कोशिश वो भीड़ कर रही थी। जब सिलेंडर वो नहीं ले जा पाते हैं, उसकी माँ खींचे रहती है सिलेंडर को, अपने हाथ से पकड़े रहती है, वो भीड़ नहीं ले जा पाती है। फिर कुछ लोग उस भीड़ घर से बाहर निकल जाते हैं भीड़ के। रिंकू शर्मा, जिस लड़के की हत्या हुई है, वो घर से बाहर निकल करके आता है, वीडियो में ऐसा दिख रहा है, और अपनी माँ को रोकता है। फिर उसके बाद अंदर जाता है, शायद लाठी डंडा कुछ लाने के लिए अपने बचाव में। बाहर आता है, उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के खींच रही होती है, लेकिन खींच नहीं पाती है। भीड़ ज़्यादा ताकतवर होती है, ज़्यादा लोग उसमें होते हैं, खींच करके वो लेके जाते हैं। माँ उसकी चीखती रहती है और इसी के साथ लाठियाँ बजनी शुरू होती हैं, लाठियों की आवाज़ आनी शुरू होती है और रिंकू शर्मा की हत्या कर दी जाती है। वीडियो के साथ ख़त्म होता है। ये घटना बुधवार की है। बुधवार की रात उस पर हमला होता है, उसके बाद उसे संजय गांधी अस्पताल ले जाया जाता है और उसकी गुरुवार को मौत हो जाती है। इस घटना की वजह जो बताई जा रही है, जो रिंकू के माता पिता, उसके भाई, सारे लोगों ने बताई अलग अलग मीडिया चैनल से बात करते हुए, कि इसकी वजह यह है कि ये लोग, रिंकू शर्मा और सारे लोग बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये राम मंदिर बनने की खुशी में सेलिब्रेशन कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और उसी खुशी में एक रैली निकाली थी। इसकी वजह से जो वहाँ के मुसलमान लोग थे, मुसलमान उसके आसपास रहने वाले लोग थे, उनको इस बात से समस्या थी। उन्होंने इन्हें ऐतराज़ जताया था और उन्होंने कहा था कि अगर तुमने ये हिंदुत्व से जुड़ी हुई चीज़ें करनी अगर बंद नहीं की तो तुम्हें इसके बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। और बुरा अंजाम ये हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई। अचानक वो आया, कह रहा मन्नू खोल दरवाजा। मन्नू गया खोलने दरवाजा, वो उतने में 25-15 बंदे आ गए, लठ मारा दरवाजे पे। मेरे बच्चे ने लठ भी निकाला। मैंने क्या हुआ, मैंने पकड़ा, अकेला हो गया। मेरा मन्नू है जो दरवाजा बंद कर दिया, वहाँ दरवाजा बंद था। फिर मार के उसको गया दरवाजे पे लठ, करा मार दिया रे माता बहन, जाके अपने बच्चे को बचा ले। फिर एक लेडीज आई, करिए रिंकू के पापा, रिंकू को चाकू मार दिया, दरवाजा खोलो। पहले हुआ था 6 महीने यही राम भगवान के चक्कर में। कहता तू बीजेपी से जुटा हुआ है, मोदी को कभी गाली देता, कभी को तेरे मोदी ऐसी तैसी, और तुम्हारे को भी फिर कंप्रोमाइज कर लिया था कि लोगों के हाथ में हथियार थे जब घर में लाठी थे, चक्कू थे, सब कुछ थे। मार दिया मेरा लड़का को। रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा, मेरे भाई को चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, पांचों की। इन्होंने सबने मिलके मारा मेरे भाई को। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट सामने आई है, आज अभी सामने आई है, जिसमें यह बताया गया कि मोहम्मद इस्लाम, जो 4 नामजद आरोपी, टोटल 20-25 की भीड़ थी और इसमें एक व्यक्ति था मोहम्मद इस्लाम। उस व्यक्ति की बीवी की तबीयत लगभग 1.5 साल पहले खराब हुई थी
और रिंकू शर्मा ने खुद 2 यूनिट खून से दान किया था। और उसी मुसलमान के भाई की तबीयत खराब हुई थी, कोरोना उसे हुआ था, उस दौरान भी मदद करी थी। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा, अपनी जान दे करके उसे मतलब जो रिटर्न गिफ्ट होता है तो वो दे दिया गया कि तुमने हमारी मदद की, लो हम तुम्हें मार देते हैं टाइप का कह सकते हैं। एक जो नारा बहुत पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसी को थोड़ा नए मायनों में बताते हुए इस मुसलमान व्यक्ति ने, इस मुसलमान भीड़ ने बताया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें मौत दूंगा। ये टोटल हुई घटना। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बवाल मचता है वो होता है मीडिया कवरेज को लेकर के, कि मीडिया ने इस घटना को कवर कैसे किया। तो आपकी स्क्रीन पर 3 खबरों की ये चल रही है, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी की ये खबरों की हेडलाइन है, जिनको देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से घटना में से कम्युनल एंगल को निकाल करके इसे महज एक घटना दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसके आगे देखते हैं, एक एनडीटीवी की दिल्ली दंगों के समय 2 मुसलमान युवकों पर हमला हुआ था, उसको किस तरह से एनडीटीवी ने कवर किया था, और इस घटना को देखते हैं, इस घटना को एनडीटीवी किस तरह से कवर कर रहा है। तो साफ तौर पर आप जो मीडियाई डबल स्टैंडर्ड वाली बात होती है वो साफ तौर पर यहां दिख रही है कि किस तरह से मीडिया के लोग इसको डबल स्टैंडर्ड में कस करके इस पर काम कर रहे हैं लगातार। अब अगर दूसरी तरफ जाएं कि राइटिस्ट मीडिया इस पर क्या कर रहा है, तो वो भी नलबटे सन्नाटा, ये केवल पुलिस रिपोर्ट्स जो दिखा रही हैं। और पुलिस रिपोर्ट की अगर देखें तो पुलिस किस तरह से अपना बचाव कर रही है। पुलिस इस घटना को ये कह रही है कि ये आपस में हुआ झगड़ा है, बर्थडे पार्टी में एक झगड़ा हुआ जिसके बाद चाकू गोद करके हत्या कर दी गई। इसमें से फिर से पुलिस कम्युनल एंगल को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां से पुलिस हर बार कम्युनल एंगल को निकालने की कोशिश करती है। उसका सबसे बड़ी वजह होती है कि बहुत बारी पुलिस कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में असफल होती है, घटना को रोक पाने में असफल होती है। इस वजह से उसका दायरा सीमित करने की कोशिश करती है कि ये बात जितनी आंतरिक रख दी जाए कि ये पड़ोसियों का झगड़ा था और जब तक पुलिस को खबर पहुंचती तब तक हत्या कर दी गई। इसी वजह से पुलिस ऐसी रिपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो उनके माता पिता हैं, जो रिंकू शर्मा के माता पिता और भाई हैं, जो बयान वो लोग दे रहे हैं, रो रो करके अपनी जो बात बता रहे हैं कि लोगों ने जय श्री राम नारे को लेकर के गालियां दी कि और जय श्री राम के नारे लगाने हैं, इस बात को लेकर के गालियां दी। और पुलिस जो अभी बयान दे रही है कि ये झगड़ा महज ये है कि बर्थडे पार्टी का हुआ एक झगड़ा है, उसकी वजह से इसकी हत्या हुई है। अब सोचने वाला विषय ये है कि इस घटना से क्या सीख मिली है, इस घटना से सीख क्या मिली है। अभी ये ताजी घटना है और उस पर हम क्या एक्शन ले सकते हैं और क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है, आपका जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, विडंबना है कि आप एक सेक्युलर देश में हिंदू हैं, जहां सेक्युलर होने की एक बायस्ड परिभाषा गढ़ी गई है, एक तरफा परिभाषा गढ़ी गई है कि मुसलमान के हितों की बात करना सेक्युलरिज्म पे खतरा नहीं होता है, लेकिन हिंदुओं के हितों में बात करना सेक्युलरिज्म पर खतरा होता है। हिंदोफोबिया जैसे नए शब्द, हिंदू आतंकवाद जैसे नए शब्द डाले जाते हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया में इस्लाम चीख करके ये बोल रहा हो कि हाँ मैं आतंकवाद की जड़ हूँ, हाँ मुझ में से निकल करके आतंकवाद फलता फूलता है, जब आप उस पर बोलते हैं तब देश के तमाम पत्रकार, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम लोग ये लेकर के तर्क हाजिर हो जाते हैं कि नहीं साहब आप गलत बोल रहे हो, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। ये घटना उसका सबसे ताजा उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति अपने मजहबी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किस हद तक जा सकता है। और जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं या बुद्धिजीवी हैं, उन सभी के लिए ये चीज़ है, अगर इस घटना पर नहीं बोला गया तो आप उस ईगो को दाना पानी देने का काम कर रहे हैं, उसको फीड कर रहे हैं, उसको और बड़ा कर रहे हैं, उसको और बढ़ा रहे हैं, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। और आने वाली पीढ़ियां अगर आपकी इस गलती, आपकी इस लापरवाही, आपकी इस नपुंसकता को झेलती हैं तो वो सबसे पहला आरोप आप पे लगाएंगी, सबसे पहले जो थूक मारेंगी वो आपके मुंह पर मारेंगी कि आप उस वक्त थे, आप उतने सक्षम थे, उतने समर्थ थे कि उस चीज़ के खिलाफ बोल करके उस चीज़ को रोक सकते थे, लेकिन आपने चुप रहना या एक खांचे में या दायरे में फिट होना या जो पॉलिटिकली करेक्ट वाला फॉर्मूला होता है, आप पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में बहुत कुछ गलत जो हो रहा था उस पर आपने नहीं बोलना चुना। आपकी जिम्मेदारी है, ये सारे बुद्धिजीवी, सारे समझदार लोगों की जिम्मेदारी है कि इस घटना पर उनको एक ऐसा रिएक्शन देना चाहिए। जो ये मीडियाई खबरें बन रही हैं, जो हिंदुस्तान एक्सप्रेस या इंडियन एक्सप्रेस या हिंदुस्तान टाइम्स या एनडीटीवी, जो भी ये लोग कवर कर रहे हैं और कवर करने में किस तरह से बायसनेस दिखा रहे हैं,
उस चीज़ पर बोलना चाहिए, घटना क्यों हुई उस पर बोलना चाहिए, और इस पर लगाम लगाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, जो भी हो वो कदम, उन चीज़ों का सुझाव देना चाहिए, या अगर आप उतने सक्षम हैं कि आप वो कदम उठा सकते हैं तो आपको बिल्कुल कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद।